हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे ऑन इंडिपेंडेंस डे, जैसा कि 15 अगस्त को आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे मिला होगा स्कूल में लिखने के लिए, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए मैं ये पैराग्राफ लेकर आई हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन विद हिंदी। हिंदी में लिखती जाऊंगी, साथ के साथ आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। इंडियन इंडिपेंडेंस डे इज अ वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट डे फॉर ऑल इंडियंस। भारतीय स्वतंत्रता दिवस है एक बहुत खास और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिन। किसके लिए? ऑल इंडियन, सभी भारतीयों के लिए, ठीक है, सभी भारतीयों के लिए ये जो भारतीय स्वतंत्रता का जो दिवस है वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। अब इसमें इज लगा है तो मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है ना। इसमें कोई भी एक्शन नहीं दिया गया, इसीलिए वर्ब की फॉर्म नहीं लगाई गई। आगे देखते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पर इट मीन्स यह है, इज के साथ आपको कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है? V3, है ना, V3 दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब होता है कि ये प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है सिंपल प्रेजेंट, उसका पैसिव है। ये सेलिब्रेट होता है मनाना, मनाया जाता है का सेंस आएगा, मनाया जाता है, ठीक है ना, यह है मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी, प्रत्येक साल। कब मनाया जाता है? ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को, ठीक है ना, 15 अगस्त पर यह मनाया जाता है। दिस डे मार्क्स द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द बर्थ ऑफ अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947। यह दिन मार्क्स लिखा है, मार्क करना मीन्स किसी चीज को मार्क करना, चिन्हित करना, है ना, चिन्हित करता है। एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, ता है ते है का सेंस देना होगा हमें, है ना। दिस डे मार्क्स द एंड, अंत। किसका अंत? ब्रिटिश रूल का, ठीक है ना, ब्रिटिश शासन का अंत इन इंडिया, भारत में। और जन्म, किसका जन्म? ऑफ अ फ्री, आज़ाद और स्वतंत्र भारत का इन 1947, ठीक है। यहाँ से देखते हैं। दिस डे मार्क्स द एंड ऑफ अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह दिन भारत में ब्रिटिश शासन के अंत को चिन्हित करता है और भारत में 1947 में स्वतंत्र और आज़ाद भारत को के जन्म को चिन्हित करता है, ठीक है ना। ऑन दिस डे, इस दिन पर, वी रिमेंबर, हम, वी के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसमें हमें ता है ते है का सेंस देना है। वी रिमेंबर, हम याद करते हैं, ठीक है ना, द ब्रेव, बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को, ठीक है, जो, जिन्होंने, जो या फिर जो, ये क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन होता है, कंजंक्शन काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन है। जो लड़े, फाउट, सेकेंड फॉर्म है लड़े, किसके लिए? आर कंट्री, हमारी, हमारे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए। यहां से समझते हैं। वी रिमेंबर द ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स, हम याद करते हैं उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को जो हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, बिफोर मीन्स पहले, भारत के होने, ठीक है ना, बनने से या होने से, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र होने से पहले। इट वॉज रूल्ड, अगेन क्या है? पैसिव है, ठीक है, इस पर
शासन किया गया था, रूल्ड होता है शासन करना, शासन किया गया था। पैसिव में हमेशा क्या होता है, यहाँ तो गया था का सेंस आता है या फिर जाता है का सेंस आता है ना। तो रूल किया गया किसके द्वारा, बाय लगाकर दिखाया भी गया है, ब्रिटिश, किसके द्वारा, ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा। फॉर ऑलमोस्ट, फॉर मीन्स के लिए, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग 200 साल तक, ठीक है, 200 ईयर्स तक उन्होंने क्या किया, शासन किया गया ब्रिटिश के द्वारा। द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जो ब्रिटिश थे, केम आए, कम, केम, कम सेकेंड फॉर्म है, कम मीन्स आना, केम मीन्स आए, टू इंडिया भारत आए, किसके लिए, फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए। द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, लेकिन बट दे सून टुक, उन्होंने जल्दी ही, टुक कंट्रोल ओवर आवर लैंड, टुक मीन्स लिया, नियंत्रण किस पर ले लिया, हमारे जमीन पर, ठीक है ना। द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए आए थे, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्होंने हमारी जो लैंड है, ज़मीन है, उसके ऊपर क्या ले लिया, नियंत्रण ले लिया। टुक सेकेंड फॉर्म लगी है। मैनी इंडियंस, बहुत सारे भारतीय, वर थे, अनहैप्पी, ना खुश थे, ठीक है, विद किससे, ब्रिटिश रूल से, मीन्स ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश शासन से नाखुश थे, क्योंकि बिकॉज दे वर नॉट ट्रीटेड फेयरली, ठीक है ना, कि उनका जो था, वर नॉट ट्रीटेड, वर्क के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, उनसे अच्छे से, फेयरली मीन्स अच्छे से, ट्रीटेड होता है बर्ताव, व्यवहार नहीं किया गया, ठीक है ना। क्यों नाखुश थे, मैनी इंडियंस वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल बिकॉज दे वर नॉट ट्रीटेड फेयरली, क्योंकि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। द ब्रिटिश इम्पोज्ड, जो अंग्रेज थे, इम्पोज्ड लागू किया, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, लागू किया, मैनी बहुत सारे, स्ट्रिक्ट सख्त कानून, लॉज, और टुक अवे छीन लिया, इंडियाज रिसोर्सेज, भारतीयों के जो संसाधन थे, ठीक है ना, काम के जितने भी संसाधन थे सारे वो उन्होंने छीन लिए। द ब्रिटिश, जब उन्होंने शासन कर लिया, व्यापार के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अपने कब्जे में कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश इम्पोज्ड, लागू किया बहुत सारे सख्त कानून, और भारतीयों से उनके जो रिसोर्सेज थे, संसाधन थे, वो सब छीन लिए, टुक अवे। मैनी ग्रेट लीडर्स, बहुत सारे महान नेता और फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, लाइक जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे जो दूसरे लड़े, फाउट, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट का टेंस है ये, फॉर के लिए, किसके लिए, हमारी आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए, ठीक है ना। दे ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने आयोजित किया, प्रोटेस्ट, ठीक है ना, विरोध प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया, मार्च की, आगे देखते हैं, एंड कैंपेन्स टू, और क्या किया, कैंपेन मीन्स अभियान चलाया, टू यूनाइट, जोड़ने के लिए, लोगों को, ऑफ इंडिया, भारत के, अगेंस्ट, किसके विरोध में, ब्रिटिश रूल के, ठीक है ना, ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट, उसके विरोध में उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया। महात्मा गांधी इज नॉन वायलेंट, महात्मा गांधी की, अपोस्ट्रोफे एस है तो काके की का सेंस आ रहा है, महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट, अहिंसा, ठीक है, मूवमेंट, आंदोलन
वॉज वेरी पावरफुल, थी बहुत शक्तिशाली, और गेन्ड सेकेंड फॉर्म है प्राप्त किया, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, सपोर्ट समर्थन, फ्रॉम किससे, लोगों से, ऑल ओवर द कंट्री पूरे देश से, ठीक है ना, पूरे देश से। यहाँ से देखते हैं महात्मा गांधीज नॉन वायलेंट मूवमेंट जो थी, अहिंसा आंदोलन जो था, मीन्स वो बहुत ही पावरफुल था और उसने क्या प्राप्त किया, बहुत सारे लोगों का समर्थन, पूरे देश के लोगों का समर्थन हासिल किया, प्राप्त किया। इन स्कूल्स, स्कूल में, कॉलेजेस में, कम्युनिटीज़ में, कम्युनिटी क्या होता है, समुदाय, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, पूरे देश में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कम्युनिटीज़ हैं, पीपल सेलिब्रेट, लोग मनाते हैं। अब पीपल क्या है, प्लूरल हैं, पीपल में बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। लोग मनाते हैं क्या करके, बाय होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, ठीक है ना, बाय होस्टिंग मीन्स ध्वज फहराकर, ध्वज फहराकर, होस्टिंग होता है फहराना, बाय होस्टिंग ध्वज फहराकर, ठीक है, सिंगिंग द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान गाकर, राष्ट्रगान गाकर, सिंगिंग होता है गाना, नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रगान जो जनगण मन होता है ना, और ऑर्गेनाइजिंग वेरियस कल्चरल इवेंट, और आयोजन करके वेरियस विभिन्न कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम, ठीक है ना। इसको कहाँ कहाँ मनाया जाता है, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटीज़ में, पूरे देश में लोग मनाते हैं ध्वज फहराकर, राष्ट्रगान गाकर और आयोजन करके विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। पीपल डेकोरेट देयर होम्स, लोग सजाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट है ना, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है। लोग सजाते हैं अपने घरों को और स्ट्रीट सड़कों को विद किससे, ट्राई कलर, ठीक है, तिरंगे झंडे से, तिरंगे झंडे से लोग सड़कों को और रोशनी से, लाइट से सजाते हैं घरों को, सड़कों को। इंडिपेंडेंस डे रिमाइंड्स, ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये देखिए रिमाइंड्स अस, रिमाइंड के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, याद दिलाता है, याद दिलाता है हमें ऑफ द इम्पोर्टेंस, ठीक है, महत्ता किसकी, यूनिटी एकता की, फ्रीडम स्वतंत्रता की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी किसकी, टू बिल्ड बनाने की, अ बेटर एक बेहतर भविष्य, फॉर आवर नेशन किसके लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। इसको समझते हैं एक बार, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस डे रिमाइंड्स अस, जो स्वतंत्रता दिवस है वो हमें किसकी महत्ता की याद दिलाता है, एकता और स्वतंत्रता की, और अपने देश को, ठीक है, अपने राष्ट्र के बेहतर भविष्य को अच्छा बनाने की, बेहतर बनाने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। तो आई होप ये जो पैराग्राफ है, ये जो ऐसे है वो आपको समझ आया होगा विद ग्रामर के साथ। अब आपको बहुत इजी लगेगा, कोई भी बुक पढ़ना या फिर कोई भी ऐसे को समझना आपको आसान हो जाएगा। अगर अच्छा लगा तो इसका जितना हो सके इसको शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो कि अच्छे से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। और अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, वहाँ आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गॉड ब्लेस यू।